अब मैं यहाँ से निकलूंगा आपके चैनल के बाद। अब मुझे राजनीति नहीं करनी है, बिल्कुल राजनीति बंद, आज से नहीं करना। अभी रिजाइन लेटर लिखूंगा। लोग आपको दबंग नेता क्यों कहते हैं? मैंने ऐसा कोई दबंगई का काम नहीं करता, बात की कभी नहीं परवाह करता हूँ कि लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल, लोग तो कहेंगे ही ना। तो उनमें से जो लोग आपको बढ़ावा देते हैं कि आप काम अच्छा कर रहे हो, उनकी संख्या ज्यादा है या जो लोग आपको बोलते हैं नहीं भाई आप अच्छे नहीं हो? सड़क बनी ना बने तो ठीक है, लेकिन बन के उखड़ जाए तो मैं आपके यहाँ कह रहा हूँ कि मैं बहुत ईमानदारी से सड़कों पे काम कर रहा हूँ और एक बरसात में सब सड़क साफ हो जाए। विधायक जी कभी ऐसा हुआ है कोई अधिकारी से आपकी बहस हो गई हो? बहुत बार काम कराने के लिए, और बहस से स्थिति जिस तरह से जाती है मैं उसको उस मुकाम तक ले जाता हूँ। अगर मैं सही हूं तो मैं अपनी स्थिति को किसी भी तक जाना हूं, मुझे कोई संकोच नहीं। आज से आप एक आम आदमी बन गए, आप एक आम आदमी की तरह जीवन जिए, सबसे पहले किस कार्य को आप करना चाहते? नहीं करना चाहते, जो कर रहे हैं सुबह से शाम तक यही काम करेगा। किस चीज की ताकत की होगी? और झूठ बोलने की कैसे, मतलब किस चीज की ताकत है? ईश्वर उनको सलामत रखे। और डीएवी कॉलेज में मीटिंग कर रहा था, उस समय मीटिंग के दौरान 100 लोग थे। 100 लोग? उस समय हम 74 लोग गिरफ्तार हुए थे। देखा होगा, बहुत नेताओं को देखा होगा 4-6 साल बिल्कुल धाम धाम पूरा धूमधाम के साथ ये जाना यहाँ जाना, हर क्रिकेट का उद्घाटन करने जाना, हर रामलीला में, हर बारात में जाना। ये राजनीति नहीं है। युवा को लीडर बनना चाहिए, और जब लीडर बनना है तो हमारी विचारधारा होनी चाहिए। राजनीति के लिए क्या एक बहुत हायर एजुकेशन होना बहुत जरूरी है या पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा जरूरी है? जब राजनीति में आपकी ये हैसियत हो जाए कि आप अधिकारी को समझा देंगे, उस दिन आपको काम और वेट और वजन आप करेंगे। मेरा टीवी चैनल में चला था ना कि नेता पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं। सोचा, कभी किसी ने नहीं सोचा। मैंने जिले के लिए सोचा, मैं कभी बिदकी विधानसभा के लिए अकेले नहीं सोचता हूँ। हमेशा जब भी कोई बात सोचता हूँ तो फतेहपुर जिला, मैं फतेहपुर की धरती पर पैदा हुआ हूँ, तो मतलब मेरा जिला महान। शुरुआती दौर में कोशिश से करनी चाहिए कि वादे झूठे नहीं करने चाहिए, तत्कालीन इमेज नहीं बनानी चाहिए राजनीति में। बड़े चौराहे में लाठी चार्ज हुआ था, लाठी, ठीक है ना, पुलिस ने लाठी चार्ज किया था तो मैं बेहोश हो गया था। 5 घंटे बाद घुसाया था वर्ष लाश। क्यों परेशान हो? आपको राजनीति में परेशानी स्वयं लेनी पड़ती है। सर मुझे परेशानी दीजिए। तो नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार कुछ ऐसे लोगों को आपके साथ लाते रहते हैं जो आपको कुछ नॉलेज दे सकते हैं और उनकी जीवन से आप कुछ नया सीख सकते हैं। बीजेपी में गद्दावर नेताओं के बारे में आपने बहुत अच्छे सुना होगा, और कुछ ऐसे भी नेता जो अपनी बात, अपने लहजे, अपने काम करने के तरीके से एक अलग ही तरह से हमेशा प्रचलित रहे हैं। उन्हीं में से आज हम अपना दल के जय कुमार सिंह जैकी, पूर्व कारागार मंत्री और वर्तमान बिंदकी विधायक जी को आपके पास लेकर आए हैं। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद। आज का जो भी पॉडकास्ट होगा, जैसे कि आप जानते हैं, जब भी हम पॉलिटिक्स में किसी भी पर्सन से बात करते हैं तो हम अधिकतर कोशिश करते हैं कि उसके जीवन से बात हो सके, क्योंकि राजनीतिक क्वेश्चन इनसे रोज बहुत सारे कैमरा और बहुत सारे माइक पूछते रहते हैं, जैसे कि सही बात है। ठीक। तो आज हम इनके जीवन से जुड़े बहुत सारी चीजें आपको हम भी जानेंगे और आप भी जानेंगे और समझेंगे किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, किस तरीके से आज इस मुकाम तक आए। सो जैकी जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपके शुरुआती जीवन से है कि आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा, और उसके बाद उस विद्यार्थी जीवन में किस तरीके से आपने सोचा कि मुझे राजनीति में जाना है या फिर किस फील्ड में जाना है। तो शुरुआती जीवन आपका कैसा था? मैं बचपन के बाद जब मैंने इंटर पास किया तो मेरा एक मुख्य ध्येय और उद्देश्य था कि मुझे जीवन में राजनीति ही करनी है। मैंने कभी कोई विकल्प नहीं चुना और दूसरा सिंगल विकल्प पर काम किया कि मुझे राजनीति करनी है। ठीक है। उसी के कारण मैं अपना जैसे ही कानपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया
इसके बाद मैंने अपना विद्यार्थी राजनीति शुरू किया। उस राजनीतिक जीवन में मैं 1992 में डीएवी लॉ कॉलेज से मैं महामंत्री बना। किस संगठन में थे आप? मैं कोई संगठन में नहीं था, किसी राजनीतिक दल में नहीं था। नहीं, उस समय जैसे आपने कहा कि मैं महामंत्री बना, तो आप कोई छात्र संघ के छात्र संघ का महामंत्री बना। हाँ। तो छात्र संघ कोई दल से नहीं होता है। अच्छा, नहीं मतलब विद्यार्थी परिषद था या कोई नहीं, ऐसे ही? ऐसे ही। अच्छा, ठीक है। चुनाव हम लोग निर्दलीय लड़े, कोई अच्छा। किसी भी राजनीतिक दल का। और उस समय 90 के दौर में विद्यार्थी परिषद था, लेकिन विद्यार्थी नेता ज्यादातर राजनीति निर्दलीय करते थे, हम लोग वो काम करते थे। और वहां से ही मेरा राजनीतिक जीवन शुरुआत किया। तो मेरे कॉन्सेप्ट में कभी भी डबल नहीं रहा कि मुझे ऑप्शन नहीं लिया। मेरा पूर्ण उद्देश्य था कि मुझे राजनीति करनी। अच्छा, तो मैंने आपका पहला प्रश्न इस तरीके से पूछा कि आपने बताया विद्यार्थी जीवन के बाद से। मैं उस विद्यार्थी जीवन को जानना चाहता हूँ कि विद्यार्थी जीवन कैसा था? नहीं, विद्यार्थी जीवन बढ़िया था। मैं कानपुर नगर में पढ़ता असधना गांव में, जहाँ से मैंने हाई स्कूल की परीक्षा पास किया। जहानाबाद से मैंने इंटर किया। मैंने डीवीएस कॉलेज से डिग्री ली। इसके बाद लॉ कॉलेज से मैंने जाके राजनीति किया। और तो रुझान कहाँ से आया पॉलिटिक्स का? क्योंकि बच्चों को तो यही सिखाया जाता है ना कि हमेशा आप आईएएस बनिए और पढ़ाई करिए और ये करिए, तो रुझान कहाँ से आ गया पॉलिटिक्स का? मैं हाई स्कूल के बाद से मेरे रुझान में राजनीति थी। मेरे पास मैंने कहा ना कि मैंने कभी नहीं सोचा है, हाई स्कूल के बाद से कभी मैंने ये नहीं सोचा है कि मुझे दूसरा कोई काम करना है। घर परिवार के लोग ये चाहते थे कि मैं नौकरी करूं। कौन सी नौकरी चाहते थे? वो उनको इच्छा थी कि किसी भी नौकरी में जाए, लेकिन हमारा मतलब नौकरी करे। लेकिन मेरा कभी रुझान ही इस ओर नहीं रहा कि मुझे वो करना है। और यही कारण रहा कि संपूर्ण हाई स्कूल के बाद भी मैं काम में, सामाजिक काम में लगा रहता था। तो उन्होंने कभी आपको मना नहीं किया कि नहीं ये नहीं करो जो हम चाहते हैं? कई बार ऐसे अवसर आते हैं घर परिवार के बीच में कि राजनीति में कि ना करें, लेकिन मैंने घर को सबको मैनेज किया इस बात के लिए कि नहीं, मैं दूसरा काम अच्छे से बेहतर तरीके से नहीं कर सकता हूँ जितने अच्छे से राजनीति कर सकता। मैं ये जो काम कर रहा हूँ, ये काम से बेहतर मैं कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। आप मुझसे कहें कि कोई अन्य काम करे, मेरे मन में ही नहीं है। जैसे मैं शुरू से ही यही काम है, तो मेरे मन में कोई दूसरा भाव नहीं आता है। ठीक, बहुत बढ़िया। लोग आपको दबंग नेता क्यों कहते हैं? मैंने ऐसा कोई दबंगई का काम नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा अपना मानना है कि आम जनता की सेवा करने में और सही काम करते वक्त कोई भी व्यक्ति आड़े आवे तो उसका डट के मुकाबला करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि हम जिस काम के लिए जाने जाते हैं, हम गांव से आए और हमारा परिवेश ग्रामीण है, और हम जिस जगह से आते हैं, तो चूंकि हम गरीबी से आते हैं, तो गरीबी होना अपने आप में एक अभिशाप है। बिल्कुल। जैसे गरीब आदमी को नेता बनना हो तो उसके लिए बहुत कठिनाई है, जगह जगह में उसको परेशानी है। तो हम लोगों को राजनीतिक जीवन में हर समय संघर्ष करना पड़ा। विद्यार्थी जीवन में हमें पैसे का संघर्ष था, सामाजिक जीवन में आए तो बड़े लोगों से संघर्ष था। तो संघर्ष से जब आप काम करोगे, निकलोगे, और गरीब आदमी जब अपना न्याय मांगता है ना, तो बड़े लोग उसको दूसरे तरीके से देखते हैं। सही बात है। आज मुझे कोई काम है, मान लो किसी गरीब का काम है, किसी अधिकारी से कहना है, और सही काम है, अगर नहीं करेंगे तो लड़ना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। और फिर हम बने काहे के लिए? इसीलिए बने। लोग हमें वोट देते हैं, बड़ी भावनाएं होती हैं। जब लोग मतदान करने जाते हैं तो नेतृत्व पर बहुत भरोसा होता है। जैसे हम भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के गठबंधन से चुनाव लड़े,
एनडीए का जो गठबंधन है उससे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब कोई मतदाता वोट डालने जाता है तो उसके लोकल भी बहुत समस्याएं होती हैं। राष्ट्रीय हमारे देश का नेतृत्व तो मोदी जी कर ही रहे, उत्तर प्रदेश में योगी जी कर ही रहे, लेकिन बिल्की विधानसभा हो, मैं कहता हूँ जहानाबाद विधानसभा है, मैं पिछली बार जहानाबाद में नेतृत्व किया कारागार मंत्री के रूप में, आज मैं बिल्की विधानसभा से, दोनों विधानसभाओं से मेरे पास लोग आते हैं अपनी अपनी समस्याएं लेके, और लोगों की समस्याएं जो होती हैं वो जनून होती हैं। मैं सही व्यक्ति की मदद करने का प्रयास करता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि राजनीति में सब मुझसे सही होता होगा, लेकिन मैं हमेशा ये देखता हूँ कि मेरा योरिज ये रहता है या मेरे मन में ये भाव हमेशा रहता है कि मुझे उस व्यक्ति के साथ खड़े होना है जिसे न्याय दिलाना है, जिसके के साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है। मैं पीड़ित पक्ष की मदद करने का ज्यादा इच्छुक रहता हूँ कि उसको न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए शायद आपको लोग दबंग नेता कहते हैं, क्योंकि आपकी भावनाएं अच्छी वाली हैं। अब आम बोल भाषा में आदमी कुछ भी कहता हो, मुझे नहीं पता है कि हम लोगों से नहीं कोई कहता है, लेकिन अब बोल भाषा में कौन क्या कहता है मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से व्यक्ति की मदद करने के लिए हमेशा रहता हूँ, और मैं व्यक्तिवादी हूँ, और मैं जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जो मेरे शुभचिंतक हैं, जो मुझे राजनीति में मदद करते हैं, मैं उनकी मदद करने में कभी हिचकता नहीं हूँ। मैं इस बात की कभी नहीं परवाह करता हूँ कि लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल, लोग तो कहेंगे ही ना, उनका तो काम ही कहना है। लेकिन मैं हमेशा इस बात के लिए तैयार रहता हूँ कि कोई मैन टू मैन बात करे, कोई आमने सामने बात करे, तो मैं अपने कार्य के बल पर आंख मिला के बात करने की जरूरत और हमेशा हैसियत रखता हूँ, क्योंकि मैं गलत नहीं करता हूँ। मेरा प्रयास ये रहता है, इसलिए मैं अपनी बात को भी कहता हूँ और दमदारी से अपने लोगों की मदद करता हूँ। राजनीति में कैरियर कैसे बनाएं? राजनीति में कैरियर जिसे बनाना हो, 2-3 बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए। पर्सनल इमेज कभी नहीं खराब करना चाहिए। मान लो राजनीति में आप कोई राजनीतिक दल को ज्वाइन करके आप राजनीति अगर कर रहे हैं, हो सकता है उस दल का इस समय ठीक न चल रहा हो, सही है, हो सकता है आप वो सरकार में हो या सरकार से बाहर हो, विपक्ष में हो, उत्तर प्रदेश में उसके अभी फॉलोअर्सों की कमी हो, लेकिन आप अगर अपनी पर्सनल इमेज के साथ आप काम करते हैं तो कोशिश शुरुआती दौर में कोशिश से करनी चाहिए कि वादे झूठे नहीं करना चाहिए, तत्कालीन इमेज नहीं बनानी चाहिए राजनीति में। जैसे लोगों को लगता है ना कि जैसे कोई आदमी आया तो उसको आपको लगता है इसे मैं संतुष्ट करके भेजूं। नो, जैसे मैं नहीं संतुष्ट करता हूँ। अच्छा। मैक्सिमम नेता संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, मैं संतुष्ट नहीं करता। अच्छा। अगर वो गलत बात कह रहा है तो मुझे उसे समझाना चाहिए कि देखो ये गलत बात है, ये काम नहीं हो सकता है। तो कहेगा कि फला कह रहे थे, हो सकता है, आपसे नाराज होगा, वो दूसरे के आ जाएगा, काम उसका नहीं हो सकता चूंकि आपने अध्ययन कर लिया है, तो दूसरी जगह भी नहीं होगा, तीसरी जगह जाएगा, नहीं होगा। इसके बाद जब उसको चक्कर लग जाएगी ना, पैसा भी बर्बाद हो चुका होगा, परेशान भी हो चुका होगा, तब उसे आपकी याद आएगी कि यार भैया ने तो ये बात कही थी, बाकी ने सबने हमें बेवकूफ बनाया, गलत बात बताई। क्योंकि राजनीति में आदमी का सीधे धन अर्जन का भावना नहीं होनी चाहिए। जिस भी युवा, जिस भी नौजवान साथी के डायरेक्ट धन अर्जन की भावना पैदा हो जाएगी, उसके राजनीति में
किसी भी क्षण उसका भारी नुकसान हो जाता है। और यही कारण आप देखते होंगे कि लोग राजनीति शुरू करने से पहले आर्थिक काम उसी से करने लगते हैं। हाँ, थोड़ी हाँ, सही। नेतागिरी चमकी नहीं कि तुरंत काम शुरू। व्यापार काम ये नहीं करना होना चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए हम लोगों से कि हमने राजनीति के जीवन पर यहाँ तक आने में कितना सफर किया है। आपको हमारा दिखता होगा ना, बिल्कुल। कितनी बार पुलिस का लाठीचार्ज हुआ होगा। जब हम विद्यार्थी राजनीति करते थे कितनी बार लाठीचार्ज हुआ। हाँ सुना। एक मैं घटना आपको बताऊं, आपकी उम्र नहीं होगी, अपने चाचा से पूछोगे तो हो सकता है उनको याद हो। मेरे बड़े चौराहे में लाठीचार्ज हुआ था। लाठी से। ठीक है ना, पुलिस ने लाठीचार्ज किया था तो मैं बेहोश हो गया था। 5 घंटे बाद होश आया था वर्षला हॉस्पिटल में। उस समय मैं डीएवी कॉलेज से महामंत्री था। और क्यों लाठीचार्ज किया था? आंदोलन। अच्छा, हम आंदोलन बहुत करते थे। किस चीज का आंदोलन? वो विद्यार्थी आंदोलन आंदोलन होता था, कभी फीस माफी, अच्छा। कभी नकल अध्यादेश के खिलाफ, कभी नकल पर, कभी किसी बात पर, कभी छात्रों की फीस पे लेकर तमाम आंदोलन होते थे। हम लोग अष्टू बाबू के बंगले जाते थे, वही मैनेजमेंट था, डीएवी हो डीबीएस हो, जितने डिग्री कॉलेज से उस समय उन्हीं का वहाँ होता था। तो तमाम मैनेजमेंट के खिलाफ आंदोलन होते थे, विश्वविद्यालय में आंदोलन होते थे, ऐसे बहुत दौर आते थे, लाठीचार्ज होता था। नेता कोई यूं ही नहीं बन जाता है। देश की आजादी की लड़ाई बहुत लोग लड़े, लाखों लोग गुमनाम लोग नहीं रहे दुनिया में। वो जब लेकिन नेता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को ही मिली। अच्छा, आपने आज उनको नई बात बताई। तो आप अपने करियर और अपनी पर्सनालिटी को हमेशा डेवलप करना चाहिए और कभी भी डायरेक्ट राजनीति में धन की तरफ नहीं जाना चाहिए। शुरुआती में बस युवा नेताओं से बस यही कहना है कि मैं युवाओं से हमेशा कहता हूं कि ओ एक तो बात, पहली बात राजनीति का जो सब्जेक्ट चुनना चाहिए, ये कोई नौकरी तो है नहीं, इसे जब चाहो तब करो, तब करो। तमाम लोग आपको मिलते होंगे, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं नहीं बैठक में जाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं। अरे कौन कहता है? आप जाओ, ना जाओ, कल घर बैठो, 6 महीने के बाद कोई फोन नहीं करेगा। और सही बात। क्यों परेशान हो? आपको राजनीति में परेशानी स्वयं लेनी पड़ती है। सर मुझे परेशानी दीजिए। पार्टी में कहना पड़ता है कि मुझे काम दीजिए, मुझे दौड़ाइए, मुझे जाना है। आपका विचार, मान लो बहुत अच्छे आप वक्ता हो, अब तो सोशल मीडिया का जमाना आ गया कि एक कमरे में बैठ के लाखों लोगों को आप सुना सकते हैं, बता सकते हैं। एक समय वो था कि जब ये नहीं था सोशल मीडिया, तो उस समय जनसभाएं होती थी। आप बहुत अच्छे वक्ता हो तो आपकी जनसभा में कितने लोग आएंगे? 20 लोग आएंगे, 20 को सुनाओगे, 100 आएंगे, 100 को सुनाओगे, 1000 आएंगे। आपको मालूम है जो देश के अब नहीं है दुनिया में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे यहाँ देवरी में आए थे, तो बहुत पहले आए थे। लोग कहते अभी भी आप जाओ कि नसनिया चौराहे में आए थे, रोटी में आए थे, और यहाँ देवरी में आए थे, तो बहुत कम लोग थे। और अटल जी के जीवनी को जब समझेंगे तो उन्होंने अपने जीवन का कितना भूभाग, मतलब मेरा कहना अपने जीवन का कितना भाग उन्होंने सड़क पर गुजारा। पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कौन पूछता था? कोई नहीं पूछता था। है उन्हीं से जनता पार्टी बनी। लोग लगे रहे, धीरे धीरे सनई सनई लोग यहाँ गए। आज दल में काम किया, नहीं मिला फिर तुरंत दल बदल दिया, नहीं मिला ये कर दिया। नहीं, आप राजनीति करनी है तो आप अपने व्यक्तित्व और अपनी पर्सनालिटी को हमेशा डेवलप करो। अपने वर्ड्स, अपनी बात, छोटी सी छोटी जगह में आपकी इमेज होनी चाहिए। नहीं फला निकाल दिया, सही कहा होगा, ये इमेज बना के रखो। दल की इमेज के साथ आपकी भी अपनी इमेज होनी चाहिए, अपना भी अपना वजूद होना चाहिए।
ये भी काम जो स्वतंत्र रूप से हमने राजनीति चुनी और इसमें भी हम वो करें नहीं है। आपको करना है, बहुत मार्ग है, बहुत रास्ते हैं जो लोग करते हैं, तो उसका यही है। युवाओं को तो मैं यही कहूंगा कि आप अपना इमेज को कोई किसी नहीं करते। अभी रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी, उनका एक पॉडकास्ट में देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि हम लोग जब एक मीटिंग में गए, वहां पर मुख्यमंत्री के नाम का चुनाव करना था, तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे विधायक कि भाई कौन बन रहा है कौन बन रहा है, पता ही नहीं किसी को। आप जब कारागार मंत्री बने थे, तो क्या पहले से किसी का फोन आया था आपके पास कि आप कारागार मंत्री बनने वाले हैं, या फिर अर्जेंट आपको भी पता चला कि हाँ भाई 2 दिन बाद मेरे को शपथ लेनी, कैसा था? नहीं, उसी दिन सूचना मिलती है। किसने फोन किया था? पार्टी के हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आशीष पटेल जी, उन्होंने फोन किया था। और हमारी पार्टी के विधानमंडल दल के जितने विधायक थे, उस समय 9 विधायक थे, और पूरा अपना दल परिवार ने सामूहिक रूप से तय किया था वो बनना है। और उसकी सूचना रात में मिली थी कि कल शपथ ग्रहण है। कल शपथ। तो अचानक से जब आप लोग पास ऐसे, मतलब विधायक हैं हम, ऐसे फोन आया रात में कि हाँ भाई कल शपथ लेनी है, आपने पूछा होगा किसका, उन्होंने कहा कारागार मंत्री। नहीं, तो मतलब कुछ एक अलग से वो नहीं होता एक्सपीरियंस? नहीं, आपको ये बात का पता नहीं होता कि आप कौन विभाग के मंत्री बनेंगे। अच्छा, इतना पता है कि मंत्री बनेंगे। आप मंत्री बनने का सूचना मिलती है कि आपको वहाँ पे जाना है। अच्छा। और मंत्री पद की शपथ लेनी है। आपको विभाग, जब शपथ के बाद, उसके बाद विभाग मुख्यमंत्री बांटते हैं। अच्छा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, उसके विभागों का होता है, तो लोक भवन में मंत्री परिषद की बैठक बुला के सबको बंद लिफाफा मिलता है। अच्छा। आप अपना खोलिए और देखिए आपके पास कौन विभाग है। तो जब आपने अपना लिफाफा खोला होगा और देखा कि भाई मैं अब जेल ही अपना है पूरा तो वो आपका रिएक्शन कैसा था? नहीं, उसका देखिए, मंत्री, आप जब एमएलए से मंत्री बनते हैं तो स्वाभाविक बात है कि जब आप किसी भी चीज में अपग्रेड होते हैं तो आप मंत्री बनते हैं, तो एक मन में खुशी होती है, समर्थकों में होती है, शुभचिंतकों, सब पे खुशी होती है। और वही खुशी व्यक्तिगत भी होती है, सब पे भाव होता है। अचानक कोई चीज मिले, अचानक आप जो बनना चाहते हैं। भाई हम लोगों ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि गांव में रहते थे कि कभी विधायक बनेंगे, कभी मंत्री बनेंगे। लगातार जब राजनीति में आप काम करते रहते तो एक सपना रहता है। जब एमएलए नहीं थे तो लगता था एमएलए बन जाए, जब एमएलए बन गए तो 11 दिन में लगता था लोगों को मंत्री बन जाए। लेकिन मेरे मंत्री बनने का भाव कभी नहीं था, क्योंकि मैं पहली बार विधायक बना था। तो मेरे मन में ऐसा नहीं था कि मुझे मंत्री बनना है। लेकिन पार्टी ने तय किया कि मुझे मंत्री बनना है, तो मैंने पूरी बाखूबी पूरी कोशिश किया कि मैं पार्टी के कद को और पार्टी की पहचान को जितना ऊपर तक ले जा सकूं, उसका मैंने 5 साल पूरा प्रयास प्रयत्न किया। तो एक प्रश्न मेरा अभी अचानक से मुझे दिमाग में आया, बहुत छोटे की बात है, लगभग आज से 7-8 साल के आसपास बात होगी। ये आगे गंगा वाटिका है और आप उसमें आए हुए थे। उस समय हम भी किसी की शादी थी शायद, उसमें गए थे। और हमने एक चीज हमेशा नोटिस की है कि पहले क्या होता था कि जो राजनीतिक दल होते थे, राजनीतिक दल के नेता विपक्ष में या दूसरे पक्ष के नेता हमेशा चुनाव होने के बाद एक साथ ही बैठे दिखाई देते हैं कई बार कि हाँ सब दोनों साथ में, ऐसे खूब बहस। उस समय भी एक दूसरी पार्टी के नेता थे। अब हम तो बहुत छोटे थे, उस समय जानकारी थी, तो हमारे मन में ये आया कि ये तो दूसरी पार्टी के हैं और विधायक, उस समय आप मंत्री थे और आप दूसरी पार्टी से आ रहे हैं, तो ऐसे साथ में मिल रहे हैं, ऐसे लड़ाई नहीं होती कभी कभार कि यार तुमने चुनाव में इतना वो कर दिया हमारे साथ? ऐसा कभी नहीं होता आप लोग साथ? देखिए, मंच की बात राजनीतिक जीवन में कभी भी जी व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए। अच्छा। राजनीतिक दलों के विचार अपने अपने हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, विचारधारा को लेकर के हमारी तीखी बहस भी हो सकती है, और अपने तीखी बहस को अपने राजनीतिक एजेंडे के अनुसार जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, लेकिन कभी व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए। और मैं अपने राजनीतिक जीवन में व्यक्तिगत कभी नहीं लेता हूँ। मुझे तो कोई भी मिलता है, मेरे खिलाफ दयालु चुनाव लड़े,
मुझे जहाँ मिलते हैं मैं बहुत अच्छे से और बात उस दिन भी दयालु चाचा ही थे। तो मेरी बहुत अच्छे से बात होती है। मेरा उनका राजनीतिक मतभेद हो सकता है, वो समाजवादी में काम करते हैं, मैं अपना दल में काम करता हूँ, हम भारतीय जनता पार्टी में काम करते रहे, तो वो अलग बात हो सकती है। लेकिन कोई शादी मिलना, फंक्शन मिलना, स्वस्थ लोकतंत्र में आपस में उतना चाहिए। आप कभी भी हाउस चलता हो देखिएगा, बिल्कुल नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, स्वयं नेता विरोधी दल के पास आते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो बड़े, वो नेता सदन है, हमेशा बड़प्पन दिखाते हैं। और देखिए वैसे जैसे ही हाउस चलने लगता है कितना नोक झोंक होती है, कितना होता है वेल में जाके, कितना होता है हंगामा होता है, यहाँ तक होता है विधानसभा अध्यक्ष कभी कभी वेल में विधायकों को मार्शल से कहते हैं कि इन्हें बाहर कर दो, कभी उनको हाउस से सस्पेंड करते हैं। लेकिन वो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो मुखिया होते हैं, वो उन्हें हाउस चलाना है। और उस समय दलीय चीजें लोग अपनी बातें कहते हैं, दल के अनुसार, दल का एजेंडा है। अब सरकार तो की तारीफ नेता विरोधी दल नहीं करेंगे, ऐसा होता होगा जब ये हाउस उनका चलता काम होगा। है। प्रदेश की जनता ने उन्हें जनादेश दिया है कि सरकार की खामियां निकालना, उनको सरकार की तारीफ करने के लिए थोड़ी ना बैठाना उसको। नहीं, ऐसा होता होगा कि जब हाउस चलता होगा ना तो बस फिर जो भी बोलना है अपना स्टार्ट किया, उसके बाद जैसे खत्म हो तो फिर वैसे मिलने लगे और आपसी बातें होने लगी। सबसे बातचीत होती है। लड़ाइयाँ भी होती है लोगों से, जैसे मान लो पर्सनली है किसी विधायक की किसी से लड़ाई है तो वो लड़ाई उनके स्थानीय स्तर पर हो सकती है। बिल्कुल। बाकी स्वस्थ परंपरा राजनीतिक ये अपना जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें इसका स्थान नहीं है कि व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए। अच्छा, ये आपने जवाब जो दिया, मैं थोड़ा सा और फ्रैंक होना चाहूंगा इसमें, आपसे थोड़ा खुलना चाहेंगे कि आपने जो जवाब दिया थोड़ा राजनीतिक तौर पे था। मैं एक आम इंसान की तरह बात कर रहा हूँ आपसे कि कभी ऐसा नहीं होता कि नहीं, जैसे आया कोई विपक्ष का नेता या कोई, तो आपने बगल में पीआरओ या कोई अपना दोस्त भी खड़ा है तो अरे यार ये आ गए क्या, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ? नहीं होता, क्यों नहीं है, होता है। वो आप ये मैंने कहा ना कि कोई व्यक्ति ऐसे भी राजनीति में है जिससे बोलचाल नहीं है। हाँ बिल्कुल, वही चीज मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ऐसे कई लोग हैं हाँ, जिनसे बोलचाल ही नहीं है, वो आ गए सामने। हाँ, तो वो बोलचाल उनके स्वभाव के कारण नहीं। हाँ, दल के अंदर भी बोलचाल नहीं होता। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ये थोड़ी कई बार दल के ऐसा अंदर बोलचाल नहीं होता, तमाम लोगों का। हाँ, कि अपने ही दल के अंदर उनसे जल रहे हैं। ज्यादा दल के अंदर विवाद है, दल के बाहर वालों से ज्यादा दलों में विवाद होते हैं। हाँ, कि भाई एमएलए तो प्रतिस्पर्धा है। जैसे मैं एमएलए हूँ, 1 दर्जन लोग एमएलए बनना चाहते हैं, 1 दर्जन से कम लोग नहीं होंगे पक्का। तो वो थोड़ी कहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम बिंदगी कर रहे हैं। आप उनसे बोल लो 14 साल बाद बिंदगी का बाईपास चालू हुआ, आप कभी उनसे पूछो तो तारीफ थोड़ी करेंगे। इतने दिन से अटका भी तो था, सरकार भी तो यही थी। किसी का अगर मन नहीं होता है तारीफ करने का तो कौन अपने घर से काम करा दे। सही बात है। ठीक है ना, वो तो होना ही था। जैसे आपके घर में इतना जाम लगता है, घर के सामने वाली रोड है, लोग बिंदगी के लोग बहुत कहते थे बहुत जाम लगता है, हम बहुत परेशान हैं इससे। और आपकी परेशानी के लिए लोगों के दरवाजे, घर, जितनी जगह धीरे धीरे करके सबको सहूलियत को देखते हुए भी धीरे धीरे करके इस सड़क को वो किया गया। सारे बिजली के पोल किनारे शिफ्ट किए जा रहे हैं और इसी सड़क को अब मैं बिंदगी से फतेहपुर तक लिए जा रहा हूँ। बहुत तेज देखा होगा काम हो रहा है। हाँ बिल्कुल, काम तो बहुत तेज हो रहा है। 14 साल बाद आपने बाईपास को देखा होगा। आपने चौड़गरा से लेकर के बांदा जाने वाली ये रोड है, ये भी हमारे जमाने में बनी है। हाँ, लोग इसके लिए हम जब बात करते थे, लोग दुनिया की रोड तो परेशान कर देने वाली थी। तो लेकिन आपने देखा होगा सड़क बनने के बाद सड़क किस क्वालिटी की बनी है। बिल्कुल बिल्कुल सही। हमारे प्रदेश के मुखिया जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी जो भावना है, उस भावना को जमीन पर अमली जामा पहनाने के काम करने के लिए मुझे एमएलए जनता ने चुना है। और मैं कभी नहीं कहता कि मैं ईमानदार हूँ या मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ नेता की बात पर कभी नहीं जाना चाहिए। नेता के काम पे जाना का अध्ययन जनता को हमेशा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही।
काम करने। और ये मैं गर्व से कहता हूं कि मेरे पहले बहुत एमएलए हुए, बहुत 14 साल से बिंदगी का बाईपास बंद था, जितना टेक्निकल कारण थे। 3000 करोड़ का विकास भी तो हुआ था सर। सर मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मैंने बिंदगी नगर के लिए अपने कार्यकाल में जितना काम करा रहा हूँ या जो चीजें आपकी हो रही हैं वो क्वालिटी बेस होगी। बिल्कुल, ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा। मैं आपके आंख बंद कर कह रहा हूं, मेरा काम बोलेगा। ये बात मैं हमें तभी मैं कहता हूं मेरा काम बोलेगा। सड़क खराब नहीं बन सकती है, सड़क अच्छी ही बनेगी। तो आप जाकर उसका निरीक्षण भी तो करते हैं बार बार। आप जितनी बार मैं देखता हूं, मैं फेसबुक पे ये मेरा मैसेज रहता है कि सड़क खराब बनेगी तो दिक्कत खड़ी होगी। मुझे बार सड़क आपने, मैंने सुना था आपने सड़क बनी और दूसरे ने उड़वा दी पूरी पूरी। हाँ, ये तो जरूरत पड़ेगी तो मैं पूरी सड़क उड़वा दी। खुद खड़े होके जेसीबी चलवा सकता हूँ मुझे। तभी तो दबंग नेता है। तब तो ये नहीं है कि अगर ये मेरे मन में भाव आ जाए कि ये गलत काम आदमी कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए, तो फिर वो नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। ये वही तो कोई मैंने कहा संशय नहीं होगा। उस काम के लिए मुझे कितनी भी कुर्बानी करनी पड़े और किसी भी हद तक जाना पड़े, बिल्कुल वो काम पर करना चाहिए। तो सर जैसे आपने काम बोला, तो जब आप विधायक बने तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आया कि ये काम मुझे पहले करना है? सबसे पहले तो मुझे लगा कि मुझे काली जी के मंदिर में मुझे लोगों ने चाहा था कि काली जी के मंदिर पर पैसे, हमारी बड़ी काली जी, हाँ बड़ी काली जी मंदिर पे होना चाहिए। उसके लिए मैंने 76 लाख रुपए दिलवाए। अच्छा। हाँ, आपका वो भी मंदिर होगा, तीनों मंदिरों में, ठीक है, चाहे वो शंकर जी का मंदिर हो, ज्वाला देवी के पीछे वाले किलेश्वर, उस पे भी 37 लाख रुपए दिलाए। वहाँ हाल बनना है, वो बनना है जी। सब पर अब लाइटें लगेंगी। ज्वाला देवी में पार्क बना, यहाँ भी बना। जितने देव स्थान है, चौडगरा जाने वाली जो सड़क है, ये चौडगरा से लेकर के बांदा जाने वाला बन गया था। चौडगरा से लेके शिवराजपुर हमारा मीराबाई का मंदिर है, वो भी बनने जा रहे हैं। वो भी सड़क बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बनेगी। अब आपका मन कभी अगर किया कि हमें दर्शन करने जाना, तो लगेगा 15 मिनट लगेंगे, हो लेंगे। आपकी नजर में सफलता क्या है? कर्म करना, कर्म करते रहे। नेक नियति से अगर काम किया जाए तो मुझे तो उसी से सफलता मिली। मेरा तो कोई बैकग्राउंड नहीं था पॉलिटिकल। हमारे तो पिताजी एक साधारण किसान थे और हम गांव तो जद्दूपुर के रहने वाले। हमारा गांव भी बिंद नदी के ऊपर है। हम गांव से भी गरीब हैं। हमारा भी ननिहाल गुंदैया है। तो गुंदैया है, जद्दूपुर है, बंडवा है, ये गांव वहाँ पर बिंद नदी के पास है। और इन गांव की स्थितियां, जब हमने राजनीति शुरू किया तो उस समय जमाने पर क्या था, तो इसी कारण से हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है। अब तो काफी कुछ सुधार हो गया है गांव में, वरना पहले तो कुछ भी नहीं था। वो तो सुधार तो देखिए, जब मैं जिला पंचायत 1995 में बना, तो जिला पंचायत बनने के बाद लगातार 2000 में ब्लॉक प्रमुख बना, 2005 में ब्लॉक प्रमुख बना, 2002 में विधानसभा का चुनाव लड़ा। साथ में तो राजनीतिक जीवन से जब शुरुआत हुई तो गांव का हमने डेवलपमेंट करना शुरू किया। तो उसके आधार पर गांव में, अब तो गांव में बहुत काम हो गए हैं, सड़कें हैं, आवागमन का रास्ता है, सब चीजें हैं। मैंने गांव में एक इंटर कॉलेज बनवाया और वो इंटर कॉलेज मैंने चैरिटी बनवाई है। उस विद्यालय को चलाने में जितना अध्यापक मेहनत करते हैं, वो जनपद फतेहपुर के टॉप 10 विद्यालयों में अच्छा रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है ना। तो वो भी मेरी उसी सोच का नतीजा, सेवा भाव, कि मैं जाके जद्दूपुर से निकल के बाहर जाके पढ़ा। तो
हमारे गांव में जिनके बाहर जाने के साधन नहीं है, जिनके पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, वो लोगों के लिए तो वो मेरी माँ की प्रेरणा से बना है। वो स्कूल मेरी माँ की प्रेरणा से बना है, और इसी कारण वो उन्हीं के नाम से, और इसी कारण से उसमें आज की तारीख में जितनी आय होती है उसका 80% पैसा लगभग टीचरों के अनुपात में चला जाता है, उनकी सैलरी पे जाता है। यही कारण है कि वहां पे पढ़ाई अच्छी होने के कारण कि सभी टीचर उसे अपने विद्यालय को अपना परिवार, अपना घर मान करके काम करते। हो गया। आपने राजनीति के बारे में बताया कि युवाओं को किस तरीके से राजनीति करनी चाहिए या फिर किस तरीके से उसमें करियर है। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, राजनीति के लिए क्या एक बहुत हायर एजुकेशन होना बहुत जरूरी है या पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा जरूरी है? वर्तमान समय में जो युग आने वाला है उसमें राजनीति में आपको जितना ही नॉलेज होगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहता है। जैसे आपके सामने जो लोग होते हैं, देखिए सरकार के लोकतंत्र में एक सरकार है, एक जो प्रशासन है उसमें आईएएस है, वो तो पढ़ के आईएएस बने। पढ़ के आपको कोई अधिकारी गलत बात मैनेज न कर पावे, समझा न पावे, जब राजनीति में आपकी यह हैसियत हो जाए कि आप अधिकारी को समझा देंगे, उस दिन आपको काम और वेट और वजन आपका रहेगा। मैंने कहा ना कि पढ़ाई लिखाई मतलब कोई उसमें लोकतंत्र में, मैंने कहा ना कि एक बार मेरा टीवी चैनल में चला था ना कि नेता पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं। तो नेता का कोई कालम नहीं है कि एमएलए या सांसद बनने के लिए उसका कालम इसलिए नहीं है कि लोकतंत्र में जनता हमारा एग्जाम लेती है। हमें स्वयं को एग्जाम नहीं देना होता, हमारे किए हुए कामों का, सरकार के किए हुए कामों का जो एग्जाम है वो जनता लेती है। जब हम चुनाव में जाते, जैसे मैं एमएलए हूँ, मैं 5 साल कैसा काम किया, मेरी जब परीक्षा होगी तो इसकी कॉपी एग्जामिनर नहीं जांचेगा। जिसका जितना मतदाता होगा, 3.5 लाख मतदाता होंगे, 3.25 और 3.5 के लगभग मतदाता होंगे जब चुनाव होगा, तो वो मतदाता मेरी कॉपी जांचेंगे। इसी कारण तो इसमें एजुकेशन का कॉलम नहीं है। लेकिन कॉलम नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि आपको नॉलेज ना हो। मान लो मैं किसी रिमनू के बारे में मैं एसडीएम को फोन करूं और एसडीएम मुझसे कहे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो मुझे नॉलेज होना चाहिए कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो जब तक आपको डीएम से आप बात कर रहे हैं, मुख्य विकास अधिकारी है, तमाम हमारी केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाएं चलती हैं, तमाम सारा है, तो अगर हमें नॉलेज होगा तो हम उसका लाभ लोगों को दिला सकते हैं। इसलिए आने वाला जो समय, अब जो फ्यूचर है, ओमा राजनीति के बारे में 100 सभी सब्जेक्टों के बारे में जानकारी हो, एक जिसमें वो पारंगत हो उसमें पारंगत हो। तमाम लोगों को अब लगता है कि हमें इस सब्जेक्ट का रुचि है तो उनको उसकी रुचि वाला 100% अध्ययन कर लें। कोई अध्ययन तो पूरा होता नहीं है, लेकिन इतना तो होना चाहिए कि सामने वाले से आप बात कर सको। अच्छा, आपके समय पे कैसी सिचुएशन? क्योंकि जैसे आप हो, बहुत सारे लोग अलग अलग समस्याओं को लेके आते हैं, हर चीज के बारे में तो सिंपल से बात है नॉलेज नहीं होगी आपको भी, लेकिन उसके बावजूद वो चीज को मैनेज करना कि उसको सामने को तुरंत जवाब देना कि भाई हाँ ये बात है तो ये ऐसे हो, तो ये इतना नॉलेज कहाँ से आता है? नहीं, ये नॉलेज हमारा जो नॉलेज है, हमें लोगों से आता है। जैसे मान लो कोई आदमी आया कोई समस्या लेके, तो उसकी समस्या के समाधान के लिए जितना मुझे नॉलेज हुआ वो किया, जो नहीं नॉलेज हुआ मैं दूसरे से पूछा और उसका अध्ययन करके उसके काम पर करते हैं। तो ये धीरे धीरे काम करते करते, तभी नहीं लोग कहते हैं कि बड़ा घोटा मजा लेता है। तो आपको वो नॉलेज मिलता है, वो लोगों से मिलता है। जैसे आप अपना काम शुरू किया, धीरे धीरे आप करोगे, इंटरव्यू लेते लेते हम
जैसे नेता आएंगे तो हर नेता का एक विचार तो होगा नहीं। जब आप 25 नेताओं का इंटरव्यू ले चुके होगे तो आप जब अगले नेता से लोगे 26वें नेता से, तो उसके लिए चुनौती खड़ी करोगे। अभी आपको नहीं लगता है, ले आने वाले समय में आप लीडरों को चुनौतियां खड़ी करोगे कि इस बार हम बुलाएंगे तो हमारे ये प्रश्न होंगे। ठीक है ना। तो धीरे धीरे आपकी चुनौती होगी, धीरे धीरे कठिनाई होगी। जैसे मुझे अगली बार जब आप बुलाओगे तो आप अपनी तैयारी से आओगे, यार कि ये बात का जवाब दिया, वो वाले क्वेश्चन नहीं रहेंगे, उससे अलग अलग रहेंगे। तो ये प्रैक्टिकली नॉलेज होता है। जैसे गांव का किसान है, वो कभी कोई जा करके कृषि कॉलेज में पढ़ा नहीं है, कोई उसने डिग्री नहीं ली, लेकिन कृषि के काम पूरे जानता है। कोई विश्वकर्मा बिरादरी का आदमी किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके उसने नहीं लिया है, लेकिन सब कुछ जानता है। सब कुछ जानता है। सविता समाज का आदमी जो काम करते थे, पहले पैतृक काम था, उसके बारे में किसी स्कूल में नहीं गए। हमारी ये समझो, जिनको हम गांव में नौनदाई कहते हैं, बहुत बोली भाषा की भाषा में लोग हम लोगों के यहाँ नौनदाई कहते थे। एक सामान्य बात है, अन्य जगह कहाँ कहते हैं, वहीं से हमारे गांव में या जितना जानकारी है, वो किसी भी मेडिकल कॉलेज में जा करके या नर्सिंग की ट्रेनिंग नहीं किया, लेकिन उसे बाखूबी महिलाओं के काम को करना आता था। बिल्कुल कि नहीं आता था? बिल्कुल। माली हमारे गांव में रहता था, कहां से उसने वोकेशनल कोई ट्रेनिंग लिया, लेकिन पूरा माली का काम साज सज्जा सजावट का करता था कि नहीं करता था? हो सकता है ट्रेनिंग वाले से ज्यादा नॉलेज हो। तो ये हमारे जीन्स में हो जाता है काम करते करते। तो ये हमें काम से मिलता है नॉलेज। वो भी पढ़ाई है, वो कॉपी पेन से नहीं होती, ओरल होती है। तो आपको क्या लगता है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा जरूरी है या फिर जो किताबी ज्ञान होता है वो इम्पोर्टेंट आप समझते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज? देखिए, नेता को जितना पढ़ा लिखा होना चाहिए उतना उसे विजनरी होना चाहिए। नेता अगर विजनरी है, लीडर अगर विजनरी है ना, तो जनता के प्रति उसको योजनाएं सोचना, काम तो लोग करेंगे ना। बिल्कुल। मैं अगर अच्छा सोचूं और एसडीएम के साथ डील कर बैठूं कि एसडीएम साहब ये मैंने सोचा है और एसडीएम साहब को अच्छा लगेगा, तो उनके पास पूरा अमला है ना सरकारी, बिल्कुल उसको करेंगे। लीडर विजनरी होना चाहिए। डिसीजन अथॉरिटी लेने वाला आदमी, जो डिसीजन अथॉरिटी होता है, उसका विजनरी होना जरूरी है। उसके विजन पर लोग काम करें। फतेहपुर सुंदर हो, ये मेरा विजन होगा। ये काम जिला अधिकारी का है कि सुंदर कैसे होगा। बिल्कुल। जैसे मैंने सोचा कि हर गांव में खेल कूद के मैदान बने। जिलाधिकारी मैंने जब अपने जिले में काम करना शुरू किया तो खेल कूद के मैदान सबसे ज्यादा मैंने जहानाबाद विधानसभा में बनवाए। वो मैंने सोचा, तो जिलाधिकारी उस समय जो वर्तमान में थी, उस समय अपूर्वा दुबे थी। आपके समय पे अपूर्वा दुबे। तो मैंने उनसे कहा, इसके पहले भी थे मैंने अन्य जिलाधिकारी उस समय, लेकिन आए तो मैंने एक सेट बनवाया। अब जैसे वर्तमान में जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी महोदय से बात हुई, तो मैंने विजन में आया कि हर न्याय पंचायत में, जनपद फतेहपुर की हर न्याय पंचायत में एक खेलकूद का मैदान हो। अभी मैंने जिले में जिलाधिकारी थे, सभी हमारे विधायक थे। हम सभी विधायक थे, चारों विधायक थे। कृष्णा पासवान जी थी, राजेंद्र पटेल जी थे, विकास गुप्ता जी थे, सब लोग थे। मुख्य विकास अधिकारी थे, अब डीएम साहब थे। मैंने कहा हर गांव में बारातशाला की जरूरत है, हर गांव में बारातशाला की जरूरत है। जब से प्राइमरी स्कूलों पे बारात रुकना गांव में बंद हुई, तो लोगों को बारात ठहराने की दिक्कत आती है। और अधिकारियों ने इस बात को समझा और जाना कि जिले की आम जनता की मांग है, और उसका नाम हमने कहा कि उत्सव भवन के नाम से रखा जाए। उत्सव भवन, हाँ, उत्सव भवन के नाम पे रखा जाए और गांव गांव से प्रस्ताव ले लिए जाए और मनरेगा
और अन्य योजना 14वां वित्त, 15वां वित्त, एमएलए, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत, सांसद, सभी जनप्रतिनिधि और गांव सभा मनरेगा की योगदान से हर गांव में बरासाला का शुभारंभ किया जा सकता है। पहले उसे लेवलिंग करा दिया जाए, बाउंड्री करा दिया जाए, उसमें वॉशरूम बनवा दिया जाए और एक जगह चिन्हित हो जाए। कभी किसी आदमी ने कोई किया है ये बरासाला? देखिएगा धीरे धीरे करके जनपद के अंदर हर गांव में बरासाला इस योजना से बनेंगे। अधिकारियों ने स्वीकार भी किया, उस दिशा में काम भी शुरू। ये मैंने सोचा, कभी किसी ने नहीं सोचा। मैंने जिले के लिए सोचा, मैं कभी बिदकी विधानसभा के लिए अकेले नहीं सोचता हूँ। हमेशा जब भी कोई बात सोचता हूँ तो फतेहपुर जिला, मैं फतेहपुर की धरती पर पैदा हुआ हूँ, तो मैं सोचता हूँ मेरा जिला महान हो। मैं उत्तर प्रदेश को नहीं सोचता हूँ, मैं फतेहपुर जिले को सोचता हूँ उत्तर प्रदेश के में हो जाए। मेरा जिला मेरी पहचान। पहचान बनना चाहिए। तो सांसद जी बनने का कभी विचार है? नहीं, विचार मेरा राजनीति में सांसद बनने का मेरे मन में कोई विचार नहीं कि मैं जिले में काम सोचता हूँ, मैं जिले का सांसद बनना चाहता। मैं विधायक बन के खुश हूँ। मैंने आज तक अगर मौका मिला तो जरूर, आज तक मैंने लोकसभा का टिकट नहीं मांगा। अच्छा, आज तक मैंने कभी ना लोकसभा का टिकट माना, ना मेरे मन में कभी लोकसभा का बनने का सपना आया। अच्छा, ना ना ना, मैंने कहा ना कि मैं काम के लिए पैदा हुआ। मतलब आप अपने क्षेत्र के साथ साथ अपने जिले का भी विकास हो जाए। मैं करता हूं। सारे विधायकों को मैं जहानाबाद विधानसभा के मैं नहीं हूँ विधायक, मैं अभी तक रहा, लोग आते मैं, मेरा जहानाबाद विधानसभा मेरे परिवार की तरह है। उसने मुझे इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, इतने दिन बनाए रखा। अभी भी हम वहाँ ब्लॉक प्रमुख है। 4 बार हो गया, पत्नी 2 बार हो गई, मैं हो गया, वैसे हो गया। अच्छी हम लोग इतने समय काम कर रहे हैं। तो विधायक जी, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। देखिए, हमारा युवाओं का देश है, युवाओं का प्रतिशत हमारे देश में अच्छा खासा है, और जब तक युवा नहीं आएंगे तो बदलाव नहीं आएगा। युवा हमें, युवा सोच के साथ हमें, जो ऐसा हम सोचते हैं, आपकी पढ़ाई में अंतर है, लोग बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, देश दुनिया को देख के आ रहे हैं। अगर वो लोग पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएंगे तो बहुत बदलाव आएंगे, बहुत आयाम आएंगे। बस मेरा इतना युवाओं से कहना है कि राजनीति का मतलब उनको अपनी इमेज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर उन्हें डेवलप करना है, उन्हें राजनीति में आगे बढ़ना है, उन्हें ऊपर तक पहुंचने का जिज्ञासा है, राजनीति छोटे मन से कभी करके नहीं आना चाहिए कि हम करेंगे, ट्राई करेंगे। नहीं, लाइफ बर्बाद हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत नेताओं को देखा होगा, 4-6 साल बिल्कुल धाम धाम बहुत धूमधाम के साथ ये जाना, वो जाना, यहाँ जाना, हर क्रिकेट का उद्घाटन करने जाना, हर रामलीला में, हर बारात में जाना। ये राजनीति नहीं है। राजनीति में आपका अपना विचार क्या है, किस विचारधारा पर काम करना चाहते हो। रामलीला का फीता काटना ये राजनीति नहीं है। आप एमएलए हो सकते हो, एमपी हो सकते हो, बिल्कुल आप जनप्रतिनिधि बन सकते हो। जनप्रतिनिधि बनना ही केवल राजनीति का मायने नहीं है। आप बहुत एमएलए ऐसे देखते होंगे कि बन गए के बाद खत्म हो गए। युवा को लीडर बनना चाहिए, और जब लीडर बनना है तो हमारी विचारधारा होनी चाहिए कि हम किस विचारधारा पर काम करना चाहते हैं। सर, आपका सबसे बड़ा डर क्या है? विधायक जी किस चीज से डरते हैं? देखिए, हम डरते तो ऊपर वाले इसके अलावा ये बड़ा सरल ऑप्शन है। इसके अलावा कि आप बच नहीं सकते, और डरते हमेशा अगर हमें तो हमसे कोई गलती ना हो। राजनीतिक जीवन में मैं हमेशा इस बात को डरता हूं कि मुझसे गलती ना हो, क्योंकि एक गलती मुझे अरसे फर्श में मिला सकती है। बिल्कुल, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि पॉलिटिकल जीवन में, राजनीतिक जीवन में मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो कि मुझे राजनीतिक बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़े। ये मेरी कोशिश हमेशा रहती है। अच्छा, पर अगर मुझसे गलती ना हो तो इंसान भगवान ऐसा भी संभव नहीं है।
क्योंकि राजनीतिक जीवन में गलती होना स्वाभाविक है। बिल्कुल। और हम हमेशा कहते हैं, मैं अपने वक्तव्य में भी कहता रहता हूँ कि मैं लोगों के कहने पर, जैसे कोई मान लो फोन आया मेरे पास, उदाहरण, उसने अपनी समस्या बताई, तो मेरी एक आदत है कि मैं कहूँगा अच्छा दूसरे फोन में रहो, इस फोन से बात कर रहा हूँ। इसलिए कि वो फोन में कर रहा है, मैं दूसरे फोन से उसकी बात कहता हूँ। कोई जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति मुझसे बात कह रहा है वो बात पक्ष सही हो। सही बात। इसलिए मेरा पहला फोन अगर पुलिस डिपार्टमेंट में जाता है, मैं कोशिश से पुलिस में मैं सोचता हूँ कम गलती हो, चूंकि उसका लोगों का डायरेक्ट नुकसान फायदा होता है। बिल्कुल। इसलिए पुलिस वाले काम में मैं कोशिश करता हूँ कि ये व्यक्ति ने ये बात मुझसे कही है, इसे जांच करवा दो। अगर ये व्यक्ति सही हो तो इसका जुनून हो तो इसका काम करवा दीजिए। पुलिस में मैं जरूर बच करके फोन करता हूँ कि कोई ऐसी ना हो कि मेरे कारण किसी व्यक्ति को भारी गलती नुकसान उठाना पड़े। और अगर ये गलती मुझसे होती है तो मुझे इस बात का बहुत अफसोस होता है। क्योंकि आपकी लाइन ही ऐसी है कि बहुत मतलब जो भी कदम होते हैं फूक फूक के रखने पड़ते हैं कि कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, बाकी वो हो ही जाता है। ये होना स्वाभाविक बात है। देखिए, जब आप समाज पर काम करोगे, फील्ड पे काम करोगे, दिन भर आदमी 100, 200, 400 लोगों के से मिलोगे, तो सब सही नहीं हो सकता है ना। मैंने कहा ना कि सब सही नहीं हो सकता। जो लोग बोलते हैं कि सब सही है, सब ये है, मैं ये नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं है। मैं रियल लाइफ जीता हूँ। मैं लोगों से ये बात हमेशा कहता हूँ कि यथार्थ जिंदगी जीता हूँ। मैंने कभी कोशिश करता हूँ कि कम से कम, मैंने कहा ना कि मैं हमेशा ईश्वर से भी, जब भी किसी देवी देवता किसी भी धार्मिक स्थल जाता हूँ, अगर मैं सर झुकाता हूँ तो भगवान से बस एक ही बात कहता हूँ, हे भगवान मुझे इतनी शक्ति दो कि मुझसे कम से कम गलतियां हो। ये मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि गलती होना स्वाभाविक है। ऐसा कैसे संभव हो ही नहीं सकता कि बिल्कुल ना। बिल्कुल। आपने राजनीति की बात बताई कि आप किस तरीके से काम करते हैं, क्या आप लोगों के पक्ष में रहते हैं, आप पीड़ित पक्ष में रहते हैं। आपके काम करने का तरीका थोड़ा बड़ा अलग, और जितना हम लोगों से सुनते हैं, दो तरीके होते हैं राजनीति में काम करने के। एक तरीका वो होता है जिसमें आप अधिकारियों को फोन करते हैं और उनसे बोलते हैं कि भाई ये काम करवा दीजिए, ये पीड़ित व्यक्ति है। दूसरा तरीका ये होता है कि ये काम होना ही चाहिए और ये पीड़ित व्यक्ति है, शाम तक ये काम हो जाना चाहिए। आपको कौन सा तरीका है? सामने वाले की काम को देख करके, और कोई व्यक्ति है उसको लगता है कि इसका काम होना चाहिए आज, तो फिर इसका होना चाहिए। अधिकारियों का काम है काम करना, और उन्हें काम अगर सही है तो उन्हें करना चाहिए। बहुत ज्यादा आम आदमी को घुमाना फिराना या उनका काम ना करना, ये मुझे नहीं पसंद है। कागजों पर घुमाए रहना नहीं, ये बिल्कुल नहीं पसंद। मैं तो जमीन पर काम करता हूँ। बिल्कुल, मतलब दूसरा वाला आपका तरीका है। कुछ भी आप कहें, लेकिन काम होना चाहिए व्यक्ति का, जिसकी मैं पैरवी करता हूँ। अगर मुझे लगता है, एक तो बात, काम करने से, सिफारिश करने से पहले उस काम को मैं समझता हूँ। दोनों पक्ष आप समझेंगे क्या बात, और मेरे समझने के बाद जैसे उसको जो नहीं समझ में आता है, तो कोई भी व्यक्ति उसका पारंगत होता है, मैं उससे पूछता हूँ कि ये काम का क्या तरीका, कैसे हो सकता है। अगर हर बात नहीं है कि मुझे नॉलेज हो, हर विषय का नॉलेज हो, हर डिपार्टमेंट का मुझे नॉलेज हो, ठीक है, लेकिन जो चीज मुझे नहीं समझ में आती है उसको मैं किसी समझदार से समझने का प्रयास करता हूँ, और समझने के बाद मैं उसकी सिफारिश करता हूँ। और मैं अपनी बात को समझने के बाद फिर उस बात को लेकर के मैं रिजिट होता हूँ कि नहीं, ये बात सही है और ये काम होना चाहिए और करना है। बिल्कुल, ये बात पर मैं पूरा बल देता हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सर, आप इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो जब ये सब आप काम करते हो तो बहुत सारी रुकावटें भी आती होंगी, पर बहुत सारे लोग आपको इंक्रीज भी करते होंगे कि हाँ ये काम आप अच्छा कर रहे हो। तो उनमें से जो लोग आपको बढ़ावा देते हैं कि आप काम अच्छा कर रहे हो, उनकी संख्या ज्यादा है
या जो लोग आपको बोलते हैं नहीं भाई आप अच्छे नहीं हो, इससे अच्छे तो वो वाले नेता थे जो पहले थे, उनकी संख्या ज्यादा है? देखिए, विधायक होने के नाते बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सामने कहते हो। हम्म, समय बदल गया है, परिस्थिति बदल गई है और लोग सब सामने तारीफें करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमसे कोई ना हो। लेकिन हम लोग बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं आप समझ जाते होंगे कौन किस भावना से कह रहा है। कि लोगों का कहने का तरीका क्या है, भावना है। हम्म, लेकिन काम आप अच्छा करेंगे ना, हम्म, दिल से। एक कहना और एक करने में दोनों में अंतर होता है। बिल्कुल। सड़क बनी ना बने तो ठीक है, हम्म, लेकिन बन के उखड़ जाए तो ये गलत। सही बात है। बेदगी विधानसभा में मान लो मैं आपके यहाँ कह रहा हूँ हम्म, कि मैं बहुत ईमानदारी से सड़कों पे काम कर रहा हूँ और एक है बरसात में सब सड़क साफ हो जाए तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे बिल्कुल। और उसका मेरा नहीं मजाक उड़ाएंगे। बड़ी समस्या ये है, मैं काम अपने लिए नहीं करता, लोग मुझे कहें, लोग मुझे गाली दें, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लोग मुझे गलत कहें, उतना फर्क नहीं पड़ता मुझे। हो सकता है मैं विधायक न बनूं, 27 के चुनाव आवे, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि देश और प्रदेश का जो नेतृत्व करते हैं मोदी जी, योगी जी, हमारे दल की नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी, लंबे संघर्षों के बाद ऐसा नेतृत्व मिला है लोगों को। लोगों को लगता है कि इस नेतृत्व से देश बदलेगा। लोग जो भारत को विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते थे, लोग दुनिया भारत का लोहा माने, भारत दुनिया में बादशाहत करे, दुनिया में जहां भी जाए दुनिया के देश पर चढ़ के बात करे, आंख मिला के बात, उस पर फर्क पड़ेगा। एक मेरे गलत काम करने से, मेरी छोटी छोटी गलतियां राजनीतिक जीवन पे बहुत बदलाव ला सकती हैं। बिल्कुल। तो हम लोग तो गांव से निकले लोग हैं, जिस कल्पना को लेकर के हम गांव से निकले थे कि गांव सुधरेगा, तो यहां तक तो सोचे नहीं थे कि गांव सुधरेगा, गांव के हमारे लोग सुधरेंगे। हम तो उन भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचेगी। मेरे आज तक अच्छा काम करने के पीछे अगर मुझे जो ताकत मिलती है, वो लोग जो लोग हमसे ये भावना रखते थे कि हम बनेंगे तो ये काम करेंगे, गरीब घर का बेटा बनेगा तो ये काम करेगा, वो भावना पर जिस दिन ठेस पहुंचेगी ना कि यार गरीब आदमी भी तो वही करता है ना जो अमीर करते हैं, और क्या। तो जब ये बात भावना पहुंच जाएगी ना, तो गरीब के दिलों पर बहुत गहरा घाव लगेगा। उन्हें बहुत गंभीरता से उनको लगेगा कि यार बहुत ये सब ठीक नहीं है, तो उनको मन में कभी ये भावना आवे, इस कारण मैं काम करता हूं। काम का कारण मेरा कोई ये नहीं रहता है कि वो काम मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ, काम मैं लोगों की खुशी के लिए ये करता हूँ, लोग न गलत सोचे। ये मेरे मन में हमेशा ख्याल रहता है कि कोई काम मैं करूं तो लोगों को नहीं लगना चाहिए। अब मेरी अपनी पर्सनल कोई लाइफ नहीं है। मेरी पर्सनल लाइफ क्या हो सकती है? मैं कोविड के समय घर परिवार के मना करने के बावजूद हम लोग सड़क पे रहे, और सड़क में रह करके मैं क्षेत्र में ही था, जाफरगंज में था जब मुझे कोविड का ये हुआ कि मुझे फीवर बहुत तेज हुआ था और मिनिस्टर था। उस समय लॉकडाउन के उल्लंघन का कम से कम 3 बार टीवी चैनलों में चला था, लेकिन मैं लोगों की सेवा, मैं डॉक्टर नहीं था, लोगों की सेवा। लोगों को लगता था कि इस दुख की घड़ी में हमारा नेता हमारे पास रहे, तो इस कारण मेरा, देखिए हमारी 2 जिंदगियां हैं,
एक वो जिंदगी है जो हमें ईश्वर ने दिया है, उसमें मेरे माँ बाप हैं, भाई बहन पत्नी बच्चे हैं। एक मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने जो ताकत दिया, जो एमएलए के रूप में लोकतंत्र में मिला है, तो मेरे यहाँ पर 3.5 लाख जो मतदाता है इस विधानसभा का, वो भी तो वोट जब दिया था तो ये अपेक्षा किया था कि हमें कोई दुख होगी, तकलीफ होगी, कोई संकट होगा, कोई गहरी समस्या होगी तो हमारा नेता हमारे पास होगा, विधायक जी आएंगे देखेंगे, और हम अपने बचने के लिए हम लोगों का के बीच से चले जाए। मैंने ये कदापि कोविड के समय नहीं किया है, ये जीता जागता उदाहरण है कि मैं लोगों के बीच में रहा। लोग भाषण में कहते हैं ना, मैंने कहा ना, लोग भाषण में कहते हैं, मैं भाषण में नहीं कहता हूँ, मैं रियल लाइफ में जीता। अच्छा, आपने भाषण की बात की तो बहुत सारे, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, बस मैं एक बात कह रही हूँ कि बहुत सारे नेता होते हैं जो स्पीच तो बहुत लंबी लंबी दे देते हैं, वादे भी बहुत बड़े बड़े कर देते हैं, पर करते कुछ नहीं है। उसमें से कुछ नेता होते हैं जो वादे भी करते, काम भी करते, कुछ वादे नहीं भी करते पर काम कर देते हैं। तो आप क्या कहना चाहते 2017 से मिले हूँ, मेरे भाषण का कोई भी ऑडियो आपके पास हो, और मेरे राजनीतिक जीवन के 8 साल बीत, 5 साल मंत्री, 3 साल आपके बिंदकी से मिले हूँ। 3 साल में एक जगह बताइए मैंने जहां वादा किया हो और काम ना किया, और काम न किया हो। अच्छा, जो लोग वादा करके काम नहीं करते, ऐसे नेताओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं उनके बारे में कुछ इसलिए नहीं कह सकता कि वो उनका स्वयं वो विचार हो सकता है, ईश्वर उनको ताकत दे। हम काम करते हैं तब दिल से करते हैं। ईश्वर किस चीज की ताकत देगा? और झूठ बोलने की कैसे, मतलब किस चीज की ताकत है? ईश्वर उनको सलामत रखे, उनकी जैसी है उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। जनता छोड़ेगी नहीं। मैं अपना काम करता हूँ, बिल्कुल, और ज्यादा मैं इसमें बहुत नहीं पढ़ता हूँ कौन क्या कहता है। आप जानते हैं, सब जानते हैं, मैं जितना गर्मजोशी से अपना काम करता हूँ उतना लोग मेरा विरोध भी करते हैं। वो तो अपने यहाँ है ही, लेकिन मैं उसकी कभी परवाह नहीं करता हूँ। मुझे मिलेंगे बारात में, किसी डगर चलते मिलते, मैं सबसे मिलता हूँ, सबसे अच्छे से, ये बात तो है, मैं बोलता हूँ, बताता हूँ, सबसे मिलता हूँ, और हर जगह मेरी कोशिश यही रहती है कि भाईचारा बढ़े, लोगों के बीच बढ़े। हमारी स्पर्धा काम को लेके होनी चाहिए, विकास कार्य होना चाहिए, जनता के बीच सेवा होना चाहिए। मैं जितना आदमी, गरीब आदमी है, जितने मेरे कार्यालय आते होंगे, सबको मेरी कोशिश रहती है कि उनकी कितनी सहायता हम लोग करते हैं, कितनी मदद करते हैं, कोशिश करते हैं सर। बिल्कुल। विधायक जी, कभी ऐसा हुआ है कोई अधिकारी से आपकी बहस हो गई हो? बहुत बार। नहीं, कोई ज्यादा बहस हो गई हो, बहुत ज्यादा बहस हो गई हो, और उसने बाद में आपसे माफी भी मांगी हो? देखिए, व्यक्तिगत नाम लेना तो ठीक नहीं है, लेकिन ये दौर चलता रहता है मेरे साथ, तो अक्सर हो जाता है। पूरे प्रदेश में मैं काम करता हूँ, और मुझे, मेरे पास जहां से भी लोग आते हैं मैं उनकी बात करता हूँ, और मैं अपनी बात कहता हूँ, और उसके लिए मैं दमदारी से कहता हूँ काम कराने के लिए। और बहस से स्थिति जिस तरह से जाती है मैं उसको उस मुकाम तक ले जाता हूँ। अगर मैं सही हूं तो मैं अपनी स्थिति को किसी भी तक जाना हूं, मुझे कोई संकोच नहीं होता है। मुझे मुख्यमंत्री जी से मिलकर के अगर किसी अधिकारी के बारे में कहना है तो मैं कहता हूँ। अच्छा, हाँ, बिल्कुल कभी नहीं, मैं जनता के लिए कभी अधिकारी से समझौता नहीं करता, नेवर, कभी अपनी जिंदगी में नहीं किया है। अधिकारी मेरा कितना भी दोस्त हो सकता है, व्यक्तिगत मेरे पर्सनली रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी आम कार्यकर्ता के काम के कारण मैंने कभी अपनी मित्रता को भारी नहीं होने दिया, मैंने कार्यकर्ता के काम को महत्व समझा है, मैंने अपने रिश्ते खत्म कर दिए। मेरा क्या है का रिश्ता, मैं जब तक विधायक हूं तो उनके बदौलत हूं ना, बिल्कुल, जिनके कारण मैंने कहा ना कि पेड़ कभी धरती से अगर नाराजगी करे तो सूखने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं। सही बात। तो मैं जिस दिन अपने कार्यकर्ता
अपने समर्थक, अपने शुभ चिंतकों के बारे में चिंता करना बंद कर दूंगा, उस दिन वो मेरी चिंता बंद कर देंगे, मेरी चिंता बंद कर देंगे, तो मैं राजनीति के जिस मुकाम तक और जाना चाहता हूँ नहीं जा पाऊंगा। सरकार की तरफ से विधायक जी को क्या क्या बेनिफिट होता है? एक तो तनख्वाह मिलती है, हाँ, तनख्वाह तो सभी को मिलती है हर क्षेत्र में। विधायक तनख्वाह कितनी मिलती है? तनख्वाह अभी तक 25,000 रुपए मिलती है। 25,000 रुपए महीना? विधायक की तनख्वाह होती है 25,000। अच्छा। अभी सरकार ने सभी विधायकों ने मांग किया था कि तनख्वाह बढ़नी चाहिए, लेकिन टीए डीए भत्ता जो होता है वो सब मिला के लगभग 1,60,000 70,000 के लगभग सभी टीए डीए हत्ते भत्ते सब मिला के करोगे तो लगभग इतना होता होगा। अच्छा, ठीक है। और क्या सुविधाएं मिलती हैं? एक लखनऊ में आवास मिलता है, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिलती है। दूसरी चीज है जो सबसे बड़ी चीज मिलती है जनता का कि अगर मैं आपके यहाँ बैठा हूं तो विधायक होने के नाते अच्छा। ये जो सम्मान मिलता है ना, जनता ने जो आपको स्नेह दे के मतदान के रूप में किया, इससे आपको प्रोटोकॉल मिलता है, जहां जाते हैं वहां सम्मान मिलता है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ लोगों में आप 403 लोगों में हो, आप आम आदमी से वीआईपी हो गए। इसके बेनिफिट्स गिनाए नहीं जा सकते। जैसे बताया कि विधायक होने के ये सारे बेनिफिट हैं, एक चीज आपको ऑप्शन देते हैं कि आज से, भगवान ना करे, लेकिन एक चीज सिंपल लीजिए कि आज से आप एक आम आदमी बनिए, बिल्कुल आम आदमी, आपके पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, कोई पीआरओ नहीं है, कोई आवास नहीं है, कोई कार्यालय नहीं है, आप एक आम आदमी की तरह जीवन जी रहे। सबसे पहले किस कार्य को आप करना चाहेंगे या फिर किस तरफ जाना चाहेंगे कि मेरे को कृषि की तरफ जाना है कि बिजनेस की तरफ जाना है, क्या करना चाहेंगे? कुछ नहीं करना चाहते, जो कर रहे हैं सुबह से शाम तक यही काम करेंगे। कि मेरे तो हम 17 में बने हैं, जिला पंचायत तो हम 1995 में बने थे, 1992 में डीएवी कॉलेज से महामंत्री बने थे, 93 में हम कानपुर नगर पालिका के यूनियन के अध्यक्ष बने थे, 5 साल वहां काम करा। हमने कभी दूसरा काम ही नहीं जानते, करेंगे क्या? हमारा तो एक ही काम है, सो के उठते हैं सुबह, लोगों से मिलना। तो मतलब कुल मिला के आप ये होगा कि सुबह उठे, आपने एक काम किया कि अपना दल की सदस्यता लेंगे आप, और उसके बाद फिर कार्यकर्ता के रूप में कार्य चालू। नहीं, अपना दल का तो मैं सदस्य हूँ। मैंने आपको एक ऑप्शन दिया ना कि मान लीजिए अगर सब कुछ अभी हमने अपनी जिंदगी में कोई ऑप्शन नहीं बना, एक ही ऑप्शन है कि हम यही काम ही करते रहे, तो हम दूसरा और क्या काम कर पाएंगे? अब हमारे पास क्या काम समय बचा है जीवन में कि अब जो समय जीवन का बचा है यही धर रहा है। जैसे एक हमारा नहीं है, एक जैसे रूटीन वर्क है। जैसे मैं सो के उठता हूँ, अगर लोग ना में तो हमें बेचैनी होने लगती है। अच्छा, क्या हो गया भाई, सभा में है कि नहीं? कोई नहीं है, कार्यालय आते हैं, लोग आते हैं, नहीं आते तो कहेंगे चलो अच्छा किसी के यहाँ चलते हैं, बैठते हैं। एक कोई नहीं, वर्क नहीं है। जिस दिन अगर क्षेत्र नाम है तो विदाउट वर्क है। अरे कोई काम नहीं, ऐसा कोई डायरेक्ट मैं काम नहीं करता हूँ जिस काम में मुझे समय देना हो। इस कारण मैं व्यवसाय भी मेरे जो है, जो अपने जीवन यापन धंधा पानी है तो लोग करते हैं। अच्छा, हाँ, वो लोग करते हैं। राजनीति में सेवा नहीं है, मैं इसे अपना वर्क समझता हूँ। जैसे आदमी का एक उद्योग होता है, जो लोगों को आदमी के कॉन्सेप्ट होता है कि सुबह से शाम तक आदमी अपने व्यापार के लिए कि अकाउंटेंट रखना, उसको रखना, मैनेजमेंट कर रखना, उसके सिस्टम को रखना, वो मैं राजनीति के पूरा सिस्टम रखता हूँ। मैं पूरा राजनीति में अपना जारू रखता हूँ। जिंदगी में क्या चल रहा है मुझे जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैं अपने नेटवर्क को रखता हूँ, ये मेरा वर्क है, ये मेरा गंभीर काम है जिसमें मैंने अपना जीवन खपाया है, पूरा वो किया है। तो ये मेरे लिए मतलब आपको मैं कह नहीं सकता हूँ कि मैं इसको ये मान के काम करता हूँ कि ये मेरा बहुत महत्वपूर्ण काम है।
आज के यूथ के लिए ये बहुत बड़ी सीख है। अगर मैं इसको गौर से आपकी बात को समझूं तो मेरे मन में ये बात बिल्कुल लगी कि आज का यूथ है ना सर, कि छोटा सा भी काम करता है, जॉब भी करने गया, कुछ भी करने गया, अरे यार हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं। एक आप है कि अपने क्षेत्र में एक समय होगा जब पैसे ही नहीं आते थे भाई। कार्यकर्ता जब इंसान होता है पैसे नहीं आते। कितने साल आपने ऐसे गुजारे होंगे, उसके बाद कितने साल मेहनत की होगी, उस समय कुछ नहीं था। तो ये सीखने की बात है। अभी मैंने आपको अपने जीवन की बहुत गहराई के बारे में ये नहीं बताया कि हमने कैसे पॉलिटिक्स करी। हमें यही तो हम जानना चाहते हैं। शुरुआती हमने कभी भोजन के लिए पैसा नहीं होते थे। अच्छा। 88 का दौर था, 90 में मेरे गोली मारी गई थी। आप सोच सकते हैं कि उस समय मेरी 20 साल की उम्र थी। 8 महीना मैं हॉस्पिटल में रहा। 8 महीना 8 महीना हॉस्पिटल में रहा, जिसमें 4 महीना बेड में रहा, 4 महीना वैसे ठीक हुआ। 8 महीना मुझे ठीक होने में लगा 20 साल की उम्र में। और मारी गई थी गोली? जो विपक्षी थे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, जो विपक्ष था उसने मारी। लेकिन आप ये समझिए कि इतना के घटना के बावजूद भी हम लोग रहते थे। पैसा कहाँ रहता था? मैं तो ऑलरेडी मैंने कहा ना किसान परिवार का हूँ। बिल्कुल। और किसान परिवार का होने के नाते हम लोग कम घर का आदमी कितना पैसा दे सकता है? स्वयं छोड़िए, हम 10 आदमियों को खाना कहाँ से खिला सकते हैं? बिल्कुल। तो हम लोगों ने भोजन के लिए संघर्ष किया है। कोई शादी का निमंत्रण मिलता था तो हम 10 लोग, जितने लोग होते थे तो लगता था आज कार्ड मिला है, चलेंगे 10 लोग आज खाना खाएंगे। खाना खाने के लिए निमंत्रण में जाते थे तो सब लोग जाते थे। अच्छा। और कभी हमने दिन भर में खाना नहीं है। एक समोसा खा के दिन पार किया हम लोगों ने। एक समोसा खा के, पकौड़ी खा के। यो नहीं हम बने। लोग अगर ये देखते हो तो उनका ये रूप अलग हो सकता है। 88 से लेकर के हम लोगों ने 95 के दौर में, जब दौर में गुजरे हैं, अरे अब तो लोग कपड़े पहनते हैं, अब तो लोगों के जेब में पैसा है समाज में। बिल्कुल। 90 के पहले लोगों के पैसा कहाँ था? सही बात है। एक लुंगी होती थी और एक कुर्ता डाल के चल दी। आज सब तखत में रहे। एक बार पुलिस ने पूरे तखत जला डाले थे। आंदोलन कॉलेज में किया था तो कॉलेज का आंदोलन में था। उस समय जब सरकार के खिलाफ और मैनेजमेंट के खिलाफ आंदोलन होते थे तो पुलिस थोड़ी कोई होती थी। उस समय कोई सहारा नहीं हुआ था। पूरा घर में पुलिस ने पूरे कपड़े लत्ते सब उठाए और उसमें लगा दिया आगे। अरे उस समय मतलब जिस समय हम लोगों ने धरना प्रदर्शन लोगों को करना, युवाओं के साथ खड़ा होना, युवाओं के लिए खड़े होना, तो ऐसे ही प्रशासन का नजर रहती थी। बिल्कुल। तो कोई उस समय के स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत संघर्षों की होती थी। उसी का फल भी है सर, ये चीज मैं कहूंगा कि उसी का फल भी है कि इतने ऊंचाई तक 151 दफा 151 में 31 दिन जेल में रहा हूँ। 31 दिन जेल में रहा हूँ, दफा 51 में। आज अगर कोई व्यक्ति अपने कार्यकर्ता को 51 दफा 51 में 151 दफा में अगर एसडीएम जमानत ना दे, अगर उसे जेल जाना पड़े तो हमारा जीना दुभर कर देगा कि तुम्हारे साथ रहते हैं। अब बताओ 151 में एसडीएम ने जेल भेज दिया। हम 31 दिन रहे। कानपुर में गिरफ्तारी हुई थी। उस समय श्याम सिंह एक डीएवी कॉलेज से अध्यक्ष हुआ करते थे। 6 दिसंबर 1992 को उनकी घटना हुई थी और उनकी चमनगंज में निर्मम हत्या कर दी गई थी। हमारे अध्यक्ष थे उस समय में, डीएवी कॉलेज का महामंत्री था, ला कॉलेज का। उस आंदोलन का पूरे कानपुर विश्वविद्यालय में, चूंकि मैं ला कॉलेज से, तो उस आंदोलन को मैं लीड कर रहा था। तो पूरे कानपुर विश्वविद्यालय के सभी अध्यक्षों को, डीएवी से, डीबीएस से, ब्रह्मानंद से, एसडी से, सभी डिग्री कॉलेजों से अध्यक्ष महामंत्री पदाधिकारियों को बुलाया था और डीएवी कॉलेज में मीटिंग कर रहा था। उस समय मीटिंग के दौरान 100 लोग थे। 100 लोग। उसमें हम 74 लोग गिरफ्तार हुए थे। 74 लोगों को वज्र लगा करके
सीधे कानपुर से फतेहगढ़ सेंटर जेल ले गए थे। वज्र से क्या होता है? वज्र मतलब जो वो गाड़ी नहीं होती, पुलिस की गाड़ी होती है, अच्छा। पूरी बंद गाड़ी पिंजरा नहीं टाइप में होती, गाड़ी। जिसमें बंदी जाते आते हाँ, हैं। समझ गया। उस गाड़ी को डीएवी कॉलेज के गेट में लगाई थी, गेट खोल करके पीएसी और पुलिस लग गई थी। सभी लोगों को उसमें ले गए थे, 2 बंदी गाड़ियों में हम लोगों को ले गए और फतेहगढ़ सेंट्रल जेल ले गए थे। 31 दिन तक हम लोग जेल में रहे। तो उस समय की राजनीति में आंदोलन हुआ करते थे तमाम इमरजेंसी के लिए। 17 महीना जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो अब कौन सा नेता जो दिख रहा है? पहले तो कांग्रेस ही कांग्रेस हुआ करती थी। पहले तो पूरे देश में कांग्रेस ही कांग्रेस थी पूरी। तो अपने जितने नेता, शीर्ष नेता है, जो पुराने नेता हुए, सब ये जेलों में गए, सब इमरजेंसी के समय में जेल में गए। इनके कोई गुनाह थोड़ी थे, इनका गुनाह तो एक ही था ना कि ये नेता थे विपक्ष के, सरकार के समर्थन में नहीं थे। बिल्कुल। पहले आंदोलन हुआ करते थे, कई लोग हुआ करते। अब कहते युवा नेता है तो उनके मम्मी पापा का डांटने लगे। अब तो ये नहीं है। अगर राजनीति करनी है तो माँ बाप की सहमति होनी चाहिए और बेटा राजनीति में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे। राजनीति का मतलब दमंगई नहीं होता है। राजनीति का मतलब सामने वाले पर भय व्यक्त करना नहीं होता है। राजनीति में मतलब होता है सामने वाले का दिल जीतना होता है। भय व्यक्त करने का मतलब है कि हम उससे कुछ व्यक्तिगत लाभ चाहते हैं। बिल्कुल सर, कुछ लोग कहते हैं राजनीति गंदी चीज है, बहुत फंस गया तो फंसते चले जाए। नहीं, राजनीति चलो मान लिया फंस गए तो कैसे फंस जाएंगे चलते। जिस समय चाहे नौकरी में तो रिजाइन दो, एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, इसमें तो जिस समय आपको रिजाइन देना। मुझे आज मन हो कि अब मैं यहाँ से निकलूंगा आपके चैनल के बाद, अब मुझे राजनीति नहीं करनी है, बिल्कुल राजनीति बंद, आज से नहीं करना, अभी रिजाइन लेटर लिखूंगा। ये सिर्फ ऑप्शनल है, वरना रील बन जाएंगे। ठीक है, ऑप्शनल। और लोग कोई नहीं करे, 10 लोग खुशी मनेगी, जश्न मनेगी, दावतें होना शुरू हो जाएंगी। भैया विधायक जी ने रिजाइन दे दिया, तो जौन आदमी लड़ने वाले या टिकट मांगने वाले वो अफसोस नहीं व्यक्त करेंगे कि अरे विधायक जी नहीं, आप बहुत सेवा कर रहे थे तो आप करो। 1 किलो लड्डू चढ़ा लोग करते हैं, इसलिए नहीं है। कोई राजनीति नहीं है। आपकी नियत कैसी? नियत में खोट नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। आपकी भावना। राजनीति में अगर आपने उस भावना से काम किया, अब राजनीति की मैं भावना युवाओं की बताऊं तो कुछ कहते हैं मोहल्ले हमारी रंगबाजी चले। ये बात सही है, सही है। कुछ कहते हैं मेरा स्टाइल वो हो जाए। अब क्या रील की राजनीति है, पूरे रील की है। लोग ये राजनीति नहीं। चालान कभी रहते, चलान ना करते कभी। ये बाइक में 3 सवारी चले, 3 नहीं 4, 3 से बना 4 अब चलते तो हैं। ये इनका थोड़ा ये दौर है। ये राजनीति से लोग राजनीति समझते हैं, ये राजनीति नहीं है। राजनीति है कि हमारा विचार क्या है, हम किस विचारधारा पर काम करना चाहते हैं, पहले तय करो। बढ़िया। बहुत अच्छा लगा आज का पॉडकास्ट और बहुत कुछ सीखा सर से हमने। विधायक जी का जो एक कार्यकाल रहा, मंत्री का भी, विधायक का भी, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारी उम्मीद है कि बहुत युवा और हमारे पुराने लोग भी अगर देखेंगे तो समझेंगे कितने संघर्षों के साथ यहाँ तक आए और उसके बाद आगे की जर्नी अपने स्टार्ट करनी। इसी के साथ हम मिलेंगे फिर एक नए पॉडकास्ट में। अभी के लिए सभी को नमस्कार। नमस्कार।